मेरे दोस्तों, बहुत ही खुशी का मकाम है और 15 अगस्त का दिन आज ही के डेट में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और अल्लाह पाक का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम जैसे खाकसार नाचीज़ को दारुल रहमानी में बुलाया और कुछ देर दीन की निस्बत से दीन की बात सुनने की तौफीक मरहमत फरमाया। और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें दावत दी अपने इस महफ़िल में, इस मजलिस में। मैं कुछ देर आज़ादी के पर गुफ्तगू करना चाहता हूं, आप लोग बगौर समात फरमाएँ। मोहतरम हज़रात, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, हमारी आन बनती है, हमारी शान बनती है, हमारी आन बनती है, हमारी शान बनती है, हमारे नाम ही से अमन की पहचान बनती है। वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई, वो हिंदू हो मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई, लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। और आगे समात फरमाए, किसी ने क्या ही खूब कहा है कि मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, वफ़ा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, ज़मीन के अंदर भी जाएं तो गुस्ल करके, ज़मीन के अंदर भी जाएं तो गुस्ल करके वतन की मिट्टी को हम नापाक नहीं करते। यानी हम मुसलमान जब इस दारे फ़ानी से गुज़रते हैं, जब इस दुनिया से हम दारुल बका की तरफ जाते हैं, तो हम मरते भी हैं तो कफ़न भी पाक और पाक साफ़ शफ़ाफ अतर हमारे बदन में लगाया जाता है और नहला धुलाकर गुस्ल कराकर हमें इस हिंदुस्तान के कब्रिस्तान के अंदर दफन किया जाता है कि इस हिंदुस्तान की मिट्टी को भी हम नापाक नहीं करते हैं। नफ़रतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, नफ़रतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं और वह वतन से वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं और बहुत बड़े बड़े उलमा किराम को, चीफ जस्टिस को बोलते हैं और कि आप वतन का सबूत दीजिए, यहाँ के कैसे रहने वाले हैं सबूत दीजिए। वो वतन से वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं, हम वतन के खाक से तयम्मुम करते हैं। अरे जब पानी नहीं होता है तो इस देश की मिट्टी से हम फ़र्ज़ अदा करने के लिए तयम्मुम करते हैं और आप हमसे सबूत मांगते हैं। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। अब आइए हम शुरू करते हैं अपनी बात को। तो मेरे दोस्तों, जंग आज़ादी में बहुत सारे उलमा किराम शहीद हुए हैं, बिल्कुल अनगिनत है, बेशुमार है, लाखों करोड़ों उलमा को जंग आज़ादी में शहीद किया गया है। और अगर आज भी हिंदुस्तान की सरज़मीन पे ज़मीन को खोदी जाए और पानी के लिए अगर ज़मीन की खुदाई की जाएगी तो सबसे पहले हम मुसलमानों का खून मिलेगा, उसके बाद पानी मिलेगा। अरे हमने तो इस देश के लिए इतना खून बहाया है, इतना खून बहाया है कि गैरों ने इस देश के लिए पसीना भी नहीं बहाया है। तो मेरे दोस्तों, ये देश के लिए हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम ने इतनी कुर्बानी दी है। अगर उन कुर्बानी के बारे में बताता चलूँ तो वक्त दामनगीर नहीं है कि पूरी बहस की जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्कतुल मुनव्वरा में दीन की खिदमत करते रहे। उन्हीं 13 साल के अंदर आपको सताया गया, आप पे कूड़े फेंके गए, आप पे पत्थरेबाजी की गई, आपको गालियां दी गई और आप जब सजदे में जाते थे तो आपके कंधे पे ऊँट की ओझरी लाकर रख दिया करता था। 13 साल तक सऊबतें मुसीबतें झेलते रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने हिजरत करने पे आपको मजबूर कर दिया। आप परेशान हाल थे, आप मजबूर हो गए हिजरत करने पे। आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को साथ लेकर निकल जाते हैं, हिजरत फरमाते हैं। जब आप मदीनतुल मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर निकलते हैं, आप आबादी से बाहर चले जाते हैं, तो आप फिर एक टीले पे चढ़ के एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और मक्का की तरफ अपने मुंह को करके बोलते हैं, ए मक्का, मैं तो जाना नहीं चाहता था यहाँ से। क्यों? कि यहाँ पे बचपना गुजरा है, जवानी गुजरी है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ, इस गलियों से मोहब्बत है। ए मक्का
मक्का के पहाड़ में मुझे तुमसे मोहब्बत है, यहाँ के चश्मे से मोहब्बत है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। यहाँ के लोगों ने हिजरत करने पे मुझे मजबूर कर दिया, यहाँ के लोगों ने हिजरत करने पे मुझे और परेशान इतना ज़्यादा किया है कि मैं हिजरत करने पे मजबूर हो गया हूँ। अल्लाह के नबी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन के साथ हिजरत करते हैं। जब आप मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचते हैं तो सहाबा की तबीयत ख़राब हो जाती है, अक्सर सहाबा बीमार पड़ जाते हैं, सहाबा तकलीफ़ महसूस करने लगते हैं। अल्लाह के नबी एक एक सहाबी के पास जाकर अयादत करते हैं, उनसे खबरगिरी करते हैं, खैरियत पूछते हैं कि कैसी कैफियत है, तुम्हारी तबीयत कैसी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचते हैं और बोलते हैं, अबू बकर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, मुझे वतन से मोहब्बत है, मक्का की हर एक चीज़ याद आ रही है। जिस मक्के के पहाड़ पे मैं खड़ा होता था वो पहाड़ मुझे याद आ रहे, अपने वतन मुझे याद आ रहे, अपने वतन में रहना, बीवी बाल बच्चों के पास रहना और अपने वतन के गलियों में, अपने गांव सोसाइटी की गली में घूमना। ए अल्लाह के नबी, मुझे मक्के की याद सता रही है। इसी तरह आप दूसरे सहाबी के पास जाते हैं, बिलाल हबशी के पास जाते हैं और भी दीगर सहाबी के पास जाते हैं, उनसे खबर खैरियत पूछते हैं। तो उनसे भी पूछते हैं तो क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है। बोलते हैं अल्लाह के नबी, तकलीफ़ तो कोई नहीं है, लेकिन मक्के की याद मुझे आ रही है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का जुज़ है। तो सहाबा किराम अपने वतन को जो छोड़े थे, हिजरत किए थे, तड़प गए थे, परेशान हो गए थे। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, यही नबी का तरीका बताता है कि वतन से मोहब्बत रखो। अपने यही नबी के तरीके को हमारे असलाफ ने अपनाया है, हमारे बुजुर्गान दीन ने अपनाया है, हमारे पुरखों ने अपनाया है। आपको बताता चलूँ कि यही दिल्ली के सरज़मीन पर, अभी मैं दिल्ली में खड़ा हूँ और दिल्ली में हूँ, इसी दिल्ली के सरज़मीन पर शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने जो फतवा दिया था अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ने का, वो फतवा जो दिया था वो दिल्ली के रहने वाले थे। मेरे दोस्तों, अंग्रेज़ ही का एक मुअर्रिख़ लिखता है, मुअर्रिख़ यूँ जगह देता नहीं तारीख़ आलम में, मुअर्रिख़ यूँ जगह देता नहीं तारीख़ आलम में, बड़ी क़ुरबानियों के बाद पैदा नाम होता है। तो अंग्रेज़ लिखता है कि अंग्रेज़ खुद लिखता है, मिस्टर टॉमसन, कि उनका कहना था कि हिंदुस्तान में हमें मुसलमानों से नफ़रत है, हिंदुस्तान हम जो छीने हैं मुसलमानों से छीने हैं, और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा उनको नफ़रत उलमा किराम से। उलमा को जहाँ देखो गोलियाँ मार दो, उलमा को जहाँ देखो शूट और कर दो। तो उलमा, अरे दिल्ली के चांदनी चौक से लाहौर तक जितने भी दरख्त थे सफ़े उलमा को फांसी दिया गया और उलमा को उसमें लटकाए गए। कोई दरख्त ऐसा खाली नहीं था कि आलिम दीन उसमें न फांसी दिया गया हो और उनको उसमें लटकाया न गया हो। आप आगे चलें, वही मुअर्रिख़ लिखते हैं मिस्टर टॉमसन कि खिंजीर के खालों में उलमाए किराम को ज़िंदा सी दिया जाता था और पानी में फेंक दिया जाता था। वही लिखते हैं कि लाहौर की जामे मस्जिद में रोज़ाना 80 उलमा को फांसी दिया जाता था, 80 उलमा को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता था। अरे आपको बताता चलूँ कि मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र जो कहते थे जो गज़ ज़मीन न मिल सकी कोए यार में, वो हिंदुस्तान में हुकूमत किए, लेकिन एक क्या बोलते हैं कि उनके दफन के लिए ज़मीन भी न मिली। उनको जब शहीद किया गया, उनको जब जेल में डाला गया, तो उनके चारों बेटे का सर काट कर अंग्रेज़ उनके सामने तश्त में पेश किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, हमारे पुरखों ने यही नबी की सुन्नत को अपनाने के लिए, नबी ने जो वतन से मोहब्बत, कल्बी ताल्लुक़ जो नबी को मक्का से था, वही हमारे आबा और अजदाद को, पुरखों को हिंदुस्तान से था। हम अपने तरफ से और अपनी टीम की तरफ से यौम आज़ादी का मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम को जन्नतुल फिरदौस में मकाम आला अता फ़रमाए। और मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वलिय्यि उनीब।